मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलनायस्तनो हरि। माघ मास महात्म का 22वां अध्याय बहुत ही पावन पुण्यमयी कथा, भगवान की भक्ति देने वाली कथा। उसके उपरांत वशिष्ठ जी बोले, ऐसा कहकर के भगवान जनार्दन अंतर्ध्यान हो गए। तब से देवदूती नारायण के ध्यान में रम गए। वेद निधि बोले कि हे महर्षि, मैं तो धन्य हो गया। गंगा जी में स्नान करने से पवित्र होने की भांति आज मैं भगवान विष्णु की इस महिमा का बखान, इस कथा को सुन करके मैं पवित्र हुआ। बहुत ही मैं प्रसन्न हूँ। कृपा करके आप उस स्तोत्र के बारे में कहिए जिसे पाप से छूटी हुई ब्राह्मण से माधव भगवान ने प्रसन्न चित्त होकर के उसको दर्शन दिया था। हे विप्रवर, आपके महान सत्संग से मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया। लोमस ऋषि कहने लगे, मैं तुमसे उस उत्तम स्तोत्र का रहस्य कहता हूँ जो मुझे गरुड़ जी से मिला था। हे ब्राह्मण, यह स्तोत्र सब पापों को हरने वाला तथा आत्मज्ञान कराने वाला सर्वोत्तम है। वासुदेव, विश्वव्यापी चक्रधारी, भक्त प्रिय कृष्ण एवं तेज स्वरूप भगवान को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए वे तथा स्तुति सभी जगत विष्णुमय है, तब किससे स्तुति की जाए? क्योंकि मनुष्य की बुद्धि भेद मानती है। जिस देव के निश्वास तथा अंगों से सभी वेद की उत्पत्ति हुई है, सभी वेद उस देव के अंग हैं, भला कौन सी स्तुति से उनको प्रसन्न किया जाए? उनको जो है प्रसन्नता किस स्तुति से होगी? परंतु भक्ति में मैं वाचाल हुआ हूँ, जिससे साक्षात रूप में वेद वाणी तथा मन नहीं जानता, उसकी स्तुति मुझ जैसे अज्ञानी कैसे कर सकते हैं और भक्तिवान कैसे हो सकते हैं? समस्त चर तथा अचर एवं तीनों लोक आपकी माया से भ्रमित होकर के चक्र के समान घूम रहे हैं। और इसीलिए हे देव, आप चक्रपाणी कहलाते हो। ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवता आप ही हैं। समस्त संसार की रचना करने वाले ब्रह्म को भी आप ही ने जो है उनकी रचना की है। और इस तरह से ये जीव जो इस संसार को धारण करते हैं तब ही उसको ज्ञान उत्पन्न होता है। आप सभी दुखों के निवारण करने वाले हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी सुखों को देने वाली बुद्धि आप ही से उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्म इंद्रियां, 5 महाभूत तथा मन के विविध भाव हैं। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा, विष्णु और शिव 3 कल्पनाओं से आप संसार की कल्पना वैसे ही करते हैं जैसे पिता पुत्र की कल्पना करता है। कवियों में जो शोभा देता है उस निर्गुण भगवान विष्णु को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। मैं उस रूप को जिसको योगी लोग सब मणियों में आत्म रूप से देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, और उन माधव भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ जो मनुष्यों को माया तथा मोह से पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जान करके खो देते हैं। उन भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्य के मोह रूपी वायु से सदा भड़कने वाली ज्वाला आपके चरणों की छाया पड़ने से नहीं जल पाती।
आपके चरणों की छाया पड़ते ही वो शांत हो जाती हैं। जिसके सुमिरन मात्र से मोह, अज्ञान, रोग तथा दुख कुछ भी पैदा नहीं होते, मैं उस अनंत रूप अनंत भगवान को नमस्कार करता हूँ। जिसके मिल जाने पर प्रजा किसी दूसरी वस्तु की इच्छा नहीं करती, जिसको जान करके अद्वैतवादी मनुष्य आत्मा को समान देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उनके विषय का ज्ञान एक ही होता तो इस सत्य से, हे माधव, मैं इस संसार की माया और इस संसार में फंस करके तेरे ध्यान में लीन रहूं। यदि वेदांत दर्शन के अनुसार नारायण, मैं जो है संसार में ना फंस करके आपके ध्यान में लीन रहूं। वेदांत दर्शन के अनुसार नारायण समस्त संसार में व्याप्त हैं। इसी सत्य से मेरे विष्णु भगवान में निर्विघ्नता पूर्ण भक्ति बनी रहे। जो बीज नहीं है, अर्थात किसी वस्तु के कारक नहीं है, कारण नहीं है, तो भी बिना बीज के अर्थात स्वयं विद्यमान हैं। जो बीजों के बीज से युक्त हैं, वो भगवान विष्णु ज्ञान रूपी खड़ंग से हमारे संसार के बीज को, मोह रूपी बीज के टुकड़े टुकड़े कर दे। जो संसार की सृष्टि, स्थिति तथा लय के लिए तीन रूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश धारण करते हैं और इन कार्यों में तत्व, सत्व, रज, तम, इन तीन गुणों से विद्यमान रहते हैं, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। वे भगवान जो सब देवताओं की प्रार्थना करने पर 10 बार 10 अवतार धारण करते हैं, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। ब्रह्मादि से स्तंभ पर्यंत प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में जो एक निर्मल देव वास करते हैं, वो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। सृष्टि से पहले जिस देव ने प्रथम देखा, तो जो एक से अनेक हुआ, जिसने सृष्टि करके देवताओं में प्रवेश किया, वो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। हृदय रूपी आकाश में अंतर्यामी होने के कारण वर्तमान आकाश के समान सब जगह रहने वाले, आकाश के भी आदि अर्थात उत्पन्न करने वाले, इंद्रियों से अलग इंद्रियों की क्रिया में प्रेरणा रूप कार्य करने वाले हृदय रूपी आकाश में अंतर्यामी होकर विचरने वाले एवं ब्रह्मा प्रलय के अंत में आकर आकाश इत्यादि को मिटाने वाला आकाश मूर्ति, आप यज्ञ भोक्ता हो, जो रूप ज्ञान से अज्ञान को तथा रूप सुख से दुख को नाश करते हो। जिसके सद्रूप की सत्ता में संसार आकार युक्त हुआ है, जो अविद्यापूर्ण संसार का त्याग कराते हैं, वही जन्मग्ने आप हैं। आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है और आपसे त्यागे जाने पर अपवित्र हो जाता है। उसका साथ करने पर भी आप बिना साथ के बने रहते हैं, इसलिए आप में कोई विकार नहीं है। जिनको पंचभूत के योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं और प्रौढ़ तर्क से आपको क्षणभंगुर बुद्धि कहते हैं, सांख्यवादी तुम्ही को प्रकृति से पर पुरुष मान करके ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित पूर्ण चैतन्य रूप सर्वदा आनंद तथा लक्ष्य वाले आपको उपनिषद आदि में ब्रह्म रूप का चिंतन करते हैं। आकाश आदि पंचमहाभूत, देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां, विद्या सभी कुछ आप ही हो। आपसे अलग कुछ भी नहीं है। आप ही सब को पैदा करने वाले हैं, अतः आप ही मुझको अपनी शरण देने वाले हैं। आप ही अग्नि हैं, आप ही सूर्य हैं, इंद्र है, मंत्र हैं, क्रिया हैं, फल भी सब कुछ आप ही हैं। शारीरिक कर्म के फल को देने वाले तथा दीक्षितों की क्रिया को पूर्ण करने वाले भी आप ही हैं। वैकुंठ से और आपके सिवाय कोई दूसरा नहीं है। वैकुंठ में मैं आपकी शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु आप ही हो, सबके शरणदाता भी आप हो। जिस प्रकार आप जो है निरंतर मेरी रक्षा करते रहे हो, हे हरि, जो पापी और दुराचारी मनुष्य आपको प्रणाम करता है उसकी, और यमदूत उसी प्रकार नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देखता। अगर पापी भी आपको प्रणाम कर लें तो उससे जो है यमदूत दूर ही रहते हैं।
आदि दैविक आदि भौतिक तथा आध्यात्मिक तीनों प्रकार के दुख तथा पापों के समूह तभी तक मनुष्य को दुख देते हैं जब तक हे नाथ वे आपके चरण कमलों की सेवा नहीं करता, आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता। जब आपके चरण कमलों का आश्रय ले ले तो कोई पाप जो है उसको छू नहीं सकता। जिसको गुण जाति तथा शरीर के धर्म स्पर्श नहीं कर सकते, जिनको गतियां स्पर्श नहीं कर सकती, जिनको इंद्रियां वशीभूत नहीं कर सकती, जिसके मोहयुक्त मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उस विशिष्ट भगवान हरि को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जितने ऐश्वर्य अर्थात ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं तथा जिन्होंने सुख स्वरूप मोह रूपी लक्ष्मी का लिंघन किया है, जो आत्मस्वरूप सुख भोगने वाले हैं तथा ध्यान रूप जीवनदायी चूर्ण से जिन्होंने मृत्यु को वश में किया है, इस तरह के मुनियों से सेवित हरि भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जिनका स्वभाव जन्मादि से अलग है, जिनको काम आदि दोष दुख नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। स्थूल कारण के तथा कारण के विलीन और इसके कारण को भी कर्ण कारण में वर्जित करने के वाले उन मुनि सेवित भगवान हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की संगति से अविद्या का मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी अग्नि में पड़ करके सभी नाना प्रकार के पापों का जो है अंत हो जाता है, जिनके ज्ञान की तलवार से संशय रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन विशद बोध वाले दुख नाशक करने वाले भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। सारे चर अचर तथा प्राणी भगवान हरि के शरीर हैं, अतः सत्य वर्त से भगवान मुझको साक्षात दर्शन दे। जिस प्रकार नारायण सारे स्थावर तथा जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, उस नारायण की मैं शरण में जाता हूँ। इस प्रकार की सत्यों तथा सच्ची भक्ति देख करके भगवान पुरुषोत्तम ने प्रसन्न होकर के उनको अपना दर्शन दिया। उसके पश्चात भगवान कमलापति उस ब्राह्मण की स्तुति को सुन करके प्रसन्न होकर के उसके मनोरथ को पूर्ण करके तथा वर दे करके चले गए। वे ब्राह्मण भी धन्य हो गया और इस तरह से भी भगवान वासुदेव की भक्ति में लीन हो गया। शिष्यों के साथ स्तुति पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो मनुष्य इस तरह से भगवान की स्तुति करते हैं अथवा सुनते हैं, उनको अश्वमेघ के करने का फल मिलता है। पाठ करने वाला ब्राह्मण आत्मविद्या से और जो उसकी बुद्धि में पाप नहीं है, वो इसके जो है श्रद्धा भाव से जो पाठ करता है, इस स्तोत्र के पाठ से मनुष्यों को सद्गति मिलती है, इंद्रियां स्वस्थ हो जाती हैं। जो मनुष्य हरि के नाम में लीन होकर के भक्तिपूर्वक इसका स्तोत्र का पाठ करता है, वे मनुष्य जो है दीर्घायु प्राप्त करता है, आयु धन पराक्रम की प्राप्ति होती है, हजारों तिलपात्र और गौदान करने का पुण्य मिलता है। मनुष्य जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष से जिसकी भी कामना करे, उसको जो है इस स्तुति से उसकी कामना पूरी हो जाती है। इस स्तुति को सुनने से मनुष्यों को धर्म ज्ञान तप तथा नीति आदि की प्राप्ति होती है। मनुष्य जो है शुद्ध आत्मा हो जाता है। बुद्धि मन वचन के द्वारा किए हुए सभी पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। धन यश कीर्ति और ज्ञान की जो है वृद्धि होती है। दुष्टों की दुष्ट ग्रहों की शांति, अशुभ फल निवारण हो जाता है। नक्षत्र पीड़ा भूत बाधा पिशाच क्रियाएं सभी दूर हो जाती हैं। इस स्तोत्र के सुनने से, पढ़ने से, पाठ करने से धन धान्य की वृद्धि होती है, विपत्ति चली जाती है। ये देवदूती का बनाया हुआ स्तोत्र है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, उनका दर्शन पाने के लिए इसका पाठ किया जाता है। इस पापनाशक इस स्तोत्र का पाठ करने मात्र से ही, इस पापनाशक स्तोत्र का पाठ करने मात्र से ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और इस पाठ का जो बड़ा रहस्य है, बाद में जो है पिशाच को बताया और पिशाच जो है मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से
आगे की कथा में आपको विस्तार से बताएंगे। इस स्तोत्र को सुनने मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।